Hello everyone, welcome to my channel Suvi Classes. As I told you that we would do some more exercise based on error detection editing passage. Editing passage which is very important for the board examination. We will do exercise 2 today. So watch this video very carefully. Exercise 1 I have already discussed in my previous classes. If you have missed this, there is a link below in the description box. You may watch this video from there. So let us start the class. आज फिर मैं कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने बोर्ड के पेपर भी उठा रखे हैं सीबीएसई बोर्ड से, कुछ स्लाइटली सा चेंजेस मैंने उसमें किए हैं. आज हम इनको समझेंगे और सीखेंगे. आज आपके सामने एक स्क्रीन है, उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं. वीडियो को आप पॉज करें या 2 मिनट तक इनको देखें और कोशिश करें कि बनाने की. इसमें वो सारी चीज़ें क्या गलती हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करना है. सो ये एक्सरसाइज में ये जाना जाता है कि आपको ग्रामर आपकी कितनी समझ है ग्रामर की, आप ग्रामर को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, कैसे उस मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हो, इसी पे हम बात करते हैं. तो आप पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद देखें कि क्या होता है. स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन. सबसे पहला सेंटेंस था हमारा, द पैसेंजर्स वाज वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म. पैसेंजर्स से प्लेटफॉर्म पे इंतजार करें. तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पैसेंजर्स है हमारा वो प्लूरल है. ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ? प्लूरल. सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, ये हमारा है प्लूरल. पैसेंजर में क्या लगा हुआ? एस लगा हुआ है. तो पैसेंजर्स जब भी आएगा अपने साथ क्या लेकर आएगा? ये वाज लाएगा, ये वर्ड लाएगा. पैसेंजर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है. एस लगा हुआ है तो अपने साथ सब्जेक्ट क्या लाएगा? वर्ड लाएगा. और मैंने बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. तो यहाँ देखें पैसेंजर्स हमारा प्लूरल क्या है? सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आना चाहिए था? प्लूरल. जबकि वाज जो है यहाँ पर सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, तो यह एरर हमारी क्या है? वाज है. यहाँ होना चाहिए था वाज की जगह पे वर्ब. ये था हमारा सेंटेंस ए. अब बात करेंगे हम सेंटेंस बी की. द पैसेंजर्स वाज वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म व्हेन 5 पुलिसमैन रशिंग. When 5 policemen rushing into different compartments of the. बी वाली लाइन में अगर हम देखें तो रसिंग है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चल रहा है. और यहाँ पर when 5 policemen rushing, पहुँचते हुए तो होगा नहीं. प्लेटफॉर्म when 5 policemen रस्ट मतलब पहुँचे, जहाँ 5 पुलिस वाले जो थे पहुँचे. ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट में होगा. पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ हम इस्तेमाल करेंगे रस्ट का. तो एरर हमारी हुई रशिंग और इसके साथ आएगा रस्ट, यानी रशिंग को हम बाहर निकालेंगे और रस्ट को उसकी जगह पे लाएंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सेंटेंस सी, रस्ट इनटू डिफरेंस कंपार्टमेंट्स ऑफ द. यहाँ डिफरेंस का क्या मतलब हो गया? डिफरेंस तो होता ही नहीं. डिफरेंस मतलब अंतर. यहाँ पर होना चाहिए था डिफरेंस की जगह पर डिफरेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट्स. इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट्स. तो एरर जो है हमारी यहाँ पर डिफरेंस, ये मेरा इनकरेक्ट है. इसकी जगह पे होना चाहिए था डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होता है, डिफरेंट पीपल होता है, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं. तो डिफरेंस नहीं बोल सकते. तो डिफरेंस को हम पहले बाहर निकालेंगे और उसकी जगह पे करेक्ट हमारा डिफरेंट होगा. सेंटेंस डी, द ट्रेन. तो क्या किया इन लोगों ने? प्लेटफॉर्म व्हेन 5 पुलिसमैन रस्ट इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. 5 पुलिस वाले अलग अलग कंपार्टमेंट में पहुंचे, उस ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें पहुंचे हुए. आफ्टर समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब समटाइम्स मतलब कभी कभी. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कुछ समय के बाद. यहाँ होना चाहिए था कुछ समय के बाद, कभी कभी नहीं, कुछ समय के बाद. तो यहाँ होना चाहिए था आफ्टर सम टाइम्स, ना होकर के आफ्टर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम यानी थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद. अगर समटाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा? समटाइम्स आई गो देयर, कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ. तो समटाइम्स का इस्तेमाल होता है कभी कभी वहाँ जाता हूँ, कभी कभी मैं पढ़ाई करता हूँ. सम टाइम आई स्टडी, सम टाइम आई लाफ, कभी कभी मैं हंसता हूँ. तो समटाइम्स का इस्तेमाल ऐसे होता है. लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ समय के बाद. तो यहाँ होगा आफ्टर सम टाइम, न कि समटाइम्स. सेंटेंस ई, आफ्टर सम टाइम वन ऑफ देम, कुछ समय के बाद उसमें से एक, कम्स आउट विथ 2 यंग मैन. कम्स आउट विथ 2 यंग मैन, तो उसमें से जो एक जो था 2 यंग मैन के साथ आता है, मतलब 2 जवान आदमी के साथ वो बाहर आता है. तो कम्स आउट, चूंकि ये अगर हम देखें पूरे सेंटेंस को पहले, तो शुरू में भी मैंने वाज का इस्तेमाल किया, फिर रसिंग की जगह रस्ट लगाया,
और क्या हो रहा है, ये सारे के सारे पास्ट टेंस में आ रहे हैं हमारे, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस कैसे हो सकता है? पुलिस वाले गए फिर उसको लेकर आए, न कि लेकर आते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ जब भी होगा कम्स आउट की जगह तुम क्या लगाएंगे? केम, क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है। तो मैंने बताया एक बार, जब भी आप इस तरह की चीज़ें आए तो प्रेजेंट और पास्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम कभी कभी इसी चीज़ को पहचान नहीं पाते कि हमारा सेंटेंस क्या कर रहा है, कहानी का फ्लो कैसे चल रहा है। तो यहाँ पैसेज का जो फ्लो था ये पास्ट टेंस से चल रहा था, जिसके कारण यहाँ कम्स का केम हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास सेकेंड एक्सरसाइज भी है इसमें। इन द प्रिजनर्स रूम कैंडल इज बर्निंग डिमली, अ प्रिजनर हिमसेल्फ सेट बाय द टेबल, only him back, the air by his head and his hands are visible from outside through any window. इसको भी आप 2 मिनट के लिए पॉज करें, देखें, खुद से ट्राई करें बनाने का। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इस पैसे में क्या था, ये भी बोर्ड एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल इज, इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल इज बर्निंग डिमली, अ प्रिजनर हिमसेल्फ सेट। अब देखो क्या मैंने बोला था ना कि जब इस पैसेज आते तो हम इसको को रिलेट करेंगे कि हर एक लाइन दूसरे लाइन से लिंक्ड है कि नहीं है। अब यहाँ पर सेट आ रहा है, सेट क्या बताता है, ये पास्ट बताता है, और ऊपर में क्या यूज हो रहा है, इज का इस्तेमाल हो रहा है। इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल इज बर्निंग डिमली, अ प्रिजनर हिमसेल्फ सेट। ये सेट जो है V2 है और ऊपर में प्रेजेंट, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पास्ट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ये क्या थी, इन द प्रिजनर्स रूम्स अ कैंडल वॉज बर्निंग। एक कैदी के रूम में कैंडल जो था वो बहुत ही कम रोशनी के साथ क्या हो रहा था, जल रहा था। तो यहाँ इज की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉच। इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल वॉच, न कि इज। अब एक बार जब हम नाउन का इस्तेमाल कर चुके हैं, शुरू में मैंने क्या लगाया, द प्रिजनर्स रूम, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो यहाँ पर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आगे ऑलरेडी क्या लगा हुआ, इन द प्रिजनर्स रूम। तो यहाँ पर भी ए की जगह पे क्या इस्तेमाल करना होगा, द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न कि ए का। ए और एन जब भी आता है किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद जब भी आएगा ये, अगर सेकेंड बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो द के साथ आएगा। द प्रिजनर हिमसेल्फ, तो यहाँ ए हटकर क्या हो जाएगा, द प्रिजनर हिमसेल्फ सैट बाय द टेबल। वो जो प्रिजनर जो कैदी था वो कहाँ बैठा हुआ था, टेबल के नजदीक बैठा हुआ था, टेबल के किनारे बैठा हुआ था। ओनली हिम बैक, हिम का मतलब हो गया उससे, ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे हर हो गया, हिम हो गया, मी हो गया, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ कहना कुछ चाह रहा था, लेकिन इसने क्या लगा दिया, ओनली हिम, केवल उसे बैक, बैक का मतलब होता है पीछे, ओनली हिज बैक। तो ये हिम ना करके यहाँ पर होना चाहिए था हिज बैक, उसका मतलब वो पीछे से उसको देखा होगा। ओनली हिज बैक, हिम ना करके क्या करेंगे, ओनली हिज बैक, ओनली हिज बैक यानी पीछे से, क्या होगा, केवल उसके पीछे से क्या दिखा उसे, द हेयर बाय हिज हेड, द हेयर ऑन हिज हेड, क्योंकि बाल जो होते हैं सर के ऊपर होते हैं, तो बाल आपके सर जो होते हैं क्या होते हैं, सतह में सटे होते हैं। जहां पर सरफेस में कोई चीज सटा हुआ आता है, कोई चीज किसी के ऊपर होगा तो लगेगा ऑन, न कि बाई। तो बोला क्या, ओनली हिज बैक, केवल उसके पीछे से क्या हुआ, द हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर पे जो बाल थे। तो यहां पर बाई की जगह क्या होना चाहिए था, ऑन होना चाहिए था। करेक्ट प्रीपोजिशन हमारा होगा ऑन। बाय हिज हेड एंड हिज हैंड्स, यहां आर क्यों लग रहा है, क्योंकि पास्ट में आ रहा है, ई शुरू में लगा था तो मैंने वॉच करवाया था। फिर यहाँ पर सेट आया था पास्ट टेंस में, ओनली हिज बैक, द हेयर बाय हिज हेड एंड हिज हैंड्स वर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, केवल उसके हाथ जो थे बाहर से दिख रहे थे, क्या दिख रहे थे, हाथ उसके बाहर से दिख रहे थे होगा यहाँ, जबकि आर क्या है मेरा, प्रेजेंट है, तो होना क्या चाहिए था, पास्ट। तो आर को बाहर करेंगे, क्या लिखेंगे, वर। हिज हैंड्स वर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, कहां से दिख रहे थे, थ्रू द विंडो, न कि थ्रू एनी विंडो नहीं होता है, थ्रू द विंडो, क्या होगा, थ्रू द विंडो। जैसे दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, डोर, विंडोज, इन सब के पहले क्या लगता है, द आर्टिकल आता है, थ्रू द विंडो। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज इन अ कमेंट सेक्शन। आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। मैं आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और नए पैसेज के साथ आऊँगा, एडिटिंग पैसेज के साथ, और हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।